हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे फंक्शन। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा आपको क्वेश्चंस को समझाने के लिए। और उसके ना हम बहुत सारे टाइप्स भी सीखेंगे फंक्शंस के, सच बताऊं तो पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, फंक्शन और रिलेशन में अंतर क्या है। जैसे कोई फंक्शन होता है ना, जब एफ एक्स इज इक्वल टू, तो मान लो 2x+3 दिया, और मैंने आपसे कहा एक्स F1 रखो 1। F1 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा। F1 फाइव 5। पाँच 2 रखने पे क्या आएगा, जल्दी बोलो। 2 रखने पे क्या आएगा। एक्स की जगह 2 रखो, जहां जहां एक्स है वहां पे 2 रखो। सात सात 7। अच्छा, अगर मैं 3 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा। नाइन नाइन नाइन। पक्का 9 आएगा। अब वेट, इसे ना अब मैं 1 मिनट के लिए एरो डायग्राम से समझाना चाहूंगा। डन। रेडी। जरा ध्यान से देखिएगा, अंडे बड़े प्यारे बन रहे हैं। डन। तो क्वेश्चन में अगर मान लो कि उसने तीन सेट, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए 1 2 3, और यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। अब आप जब क्वेश्चन को करते तो 1 किससे रिलेट करते बताओ। 1 किससे रिलेट करते, 5 से। सही बात है। 1 किससे रिलेट करते, 5 से। सर क्यों? 2 रखने पे क्या आंसर आया, ये रहा ना, 1 का आंसर क्या आया है, 5। तो 2 अच्छा का ठीक आंसर है। क्या आया है, 7 7। पर 3 का आंसर क्या आया है, 9 वो और है यहाँ पे नहीं। वो है ही नहीं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। पता है क्यों। क्योंकि फंक्शन ये कहता है मेरा भैया मैं खाली नहीं रहूंगा कभी भी, मेरे को भरो चाहे कहीं भी भरो। तो इसलिए क्या है कि सेट वो कुछ इस तरीके से देगा हमेशा आपको। जैसे 9 लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे ये 3 जो है लिंक कर रहा है, अब दिख रहा है। अब ये फंक्शन है। अब हो गया। इसीलिए आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शन किसे कहते हैं। बात समझ रहे हो। फंक्शन ये कहता है, सेट ए में, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सेट दे रखा होता है ना जो भी, आपको हर क्वेश्चन में, पहले मैं ये बताता हूँ, हर क्वेश्चन में 2 सेट देगा, A to B। क्या देगा, A to B। और Fx = y जो आंसर आता है। तो जो पहला वाला सेट है ना ए, मैं इस वाले सेट की बात कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में। डन। तो जो पहला वाला सेट है ए, यानी सेट ए, सेट ए में, सेट ए में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो। मतलब सर किसी ना किसी के साथ पेयर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। यानी कि सेट ए में किसी भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी हर एक की इमेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अब मैंने बोला सेट ए में किसी भी एलिमेंट की, सेट ए में किसी भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, इमेज नहीं होनी चाहिए। अब ये आपको समझ आएगा कुछ एग्जांपल्स लेने के बाद। जरा ध्यान से देखिएगा। रेडी बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। देखो, सबसे पहले फंक्शन की इसी डेफिनेशन को मैं डिफाइन करता हूं एरो डायग्राम से। देखो ध्यान से समझना, मैंने कुछ एरो डायग्राम बना रहा हूं। ये पहला, ये दूसरा। डन। ये पहला और ये दूसरा। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे बनाता हूँ। डन। पहला और ये दूसरा। अब वेट, एक्स ए सेट है और बी सेट है, ए सेट है और बी सेट है। दिख रहा है ए सेट और बी सेट। अब जिसमें कि ए और बी, जिसमें कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनो, 1 तो रिलेट कर दिया 4 से, दिख रहा है। 1 रिलेट किससे कर दिया, 4 से। 2 रिलेट कर दिया किससे, 5 से। और 3 रिलेट कर दिया 7 से। 8 खाली रह गया यहाँ पे, सेट ए के अंदर 8 खाली रह गया। यस सर। अब वेट, 8। अब इस 8 का कोई इमेज तो है ही नहीं, तो पहली बात ये फंक्शन ही नहीं है। बात समझो, क्या ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, 8 हैज नो इमेज, 8 हैज नो इमेज इन, इमेज, इमेज मतलब समझ रहे हो, यानी आंसर, इमेज इन कोडोमेन। ओमिड ओमेन मतलब सेट बी। 8 हैज नो इमेज इन सेट बी, दिख रही कहीं इमेज इसकी।
नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज यानी पहली लाइन का मतलब समझ पा रहे हो कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? बोलो हाँ। फिर दूसरी बात समझते हैं जरा, फिर दूसरी बात समझते हैं। मान लो 1 2 3 और कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, क्या 4 5। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 6। अब वेट, अब मैंने क्या करा, 1 का आंसर 4 कर दिया, 1 का आंसर 5 कर दिया, 2 का आंसर 6 कर दिया। अब वेट, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि सेट ए में किसी भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। सेट ए में, यानी पहले वाले सेट से ही बात करेंगे, सेट ए में किसी भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा 1 हैज 2 इमेजेस, दिख रहा है? यस सर। 1 हैज 2 इमेज, टू इमेजेस किसमें? इन सेट बी, जो कि नॉट पॉसिबल, तो ये फंक्शन नहीं है। बात समझ गए? अब इसके अलावा अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो फंक्शन होगा। जैसे कि अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लूंगा, आप आराम से बताना। क्या आप तैयार है? बोलो हाँ। और सुनो, क्वेश्चन कैसे होते हैं अभी इसकी बात मत करना, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को। समझ गए? तो ये रहा एक गोला और ये रहा एक गोला, डन। और ऐसे मुझे 6 तरफ गोले चाहिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टक टक टक। आप इधर आ जाओ बेटे, ऊपर आओ, चलो 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 बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बाबू, ओ बाबू, अच्छे बाबू हो तुम तो। आप नीचे आओ, चलो। अच्छा आप नहीं है गए, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, जाओ 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 जाओ, आजा 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 आजा, शाबाश, अरे वाह। आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ बेटे। अच्छा अब और भी आएंगे, चलो आ जाओ, सही है, और आ जाओ। हाँ बेटे। अब सुनो, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? एक्स और वाई सेट की। सपोज सपोज ए सेट है, यहाँ पे ए सेट है और बी सेट है, डन। ये ए सेट है, बी सेट है। अब आराम से ना बस तुम मुझे ये बताओगे कि फंक्शन है या नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सिर्फ आप मुझे ये बताओगे, बहुत सारे सेट्स बना रहा हूँ जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताओगे कि ये फंक्शन सर है या इनके नहीं। बीच में लाइन खींच दो, अभी कंफ्यूजन हो रुक रहा है इनके जाना बेटे, रुक जाना, अभी चिल कर। डन? यस सर। डन? बढ़िया। डन? और बता, खुश? बहुत बढ़िया। अबे सर टिकटॉक खेलना है क्या? कहाँ चल रहा? गोला गायब कर दिया। सर जीरो कट्टस खेलना है क्या? ना ना ना, इट्स ओके। रेडी? बोलो हाँ। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27. Oh yeah man. 4 2 6 8 11 3 5 4 2 1 6 9 11 3 5 4 2 1 6 8 9। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी कुछ भी भरूं, सही बात है। अब वेट, पर अब आपको इससे कॉन्सेप्ट समझना है, सभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो बेटा जी, जैसा कि यहाँ पे नोटिस करना, 1 5 से रिलेट है, 2 6 से रिलेट है, 3 7 से रिलेट है। क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो क्यों सर। नहीं है? रीजन दो, क्यों नहीं है? सर क्योंकि 4 की सर 4 की कोई वैल्यू इमेज नहीं खाली है। है। अच्छा, नोट अ फंक्शन, नोट अ। और जब फंक्शन ही नहीं है तो अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ तो उसका नाम थोड़ी रख दोगे? सही बात है, नहीं समझे? जब कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो उसका नाम रख देंगे क्या? है? अब जब बात आती है, अब वेट, अब सुनो, यहाँ पे समझना, क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो सर। अच्छा, क्या अब फंक्शन है? बी। नो सर। ओहो, भैया नो कह रहे हैं। सभी बोलो, क्या ये फंक्शन है? नो सर। यस सर।
यस नो होगा सर। भैया। यस इट इज फंक्शन फंक्शन। है। यस इट इज फंक्शन। पता है क्यों फंक्शन है? क्योंकि बहुत सारों की एक इमेज हो सकती है, पर एक की दो नहीं हो सकती। जरा यहाँ पे ध्यान देना। मैं पहले बॉक्स में ना नंबरिंग कर देता हूँ कुछ। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स, सिक्स्थ बॉक्स। अब आराम से देख पाओगे अब आप। डन। तो मैं अब बात कर रहा हूँ फोर्थ बॉक्स की। तो नोटिस करना फोर्थ बॉक्स में क्या। अब ये जैसे ही मैंने 8 के दो इमेज करी थी, तो क्या आप आराम से बताओ क्या ये फंक्शन है अब फोर्थ बॉक्स वाला? नो सर। नहीं भैया। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। यस और नो? क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके Yes, पीछे sir. रीजन दो। सर ए सेट क्योंकि में एक ही के दो एलिमेंट हैं। किसी एक की दो आंसर नहीं आने चाहिए, बहुत सारों की एक इमेज होगा। समझ गए? अब वेट, जैसे यहाँ पे समझो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है। क्या ये फंक्शन है? अब सोच के बोलना। अब है भैया। है? यस हाँ। यस। डबल राइट मार दूं फंक्शन वाले केस में? हाँ सर। डन। सर अब ये सुनो सुनो फोर्थ सुनो, एक बार फिर बता अभी दीजिए। बताता हूँ। इसलिए इसकी थ्योरी पढ़ो बेटा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इसके मतलब को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नोटिस करो क्या लिखा हुआ है देसी लैंग्वेज मैंने। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और सेट ए में किसी भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। आया अच्छा, आया ये दो आया। हो सकती हैं। हाँ, यस दो सर। की क्या, चार की भी एक हो सके। ठीक है, समझ ठीक है गए? सर। पर वेट, समझ। अब सिचुएशन ये आती है 8 के पॉइंट से समझते हैं। क्या ये फंक्शन है? अब सोच के बोलना। सोच के बोलो, क्या ये फंक्शन है? है। यस सर। यस सर। है भैया। यस सर। यस इट इज अ फंक्शन। यस बात सर। समझ गए? बात समझ गए? समझ। अब वेट, हम्म। क्या ये फंक्शन है? नो सर। नहीं अब सर। नहीं है। अच्छा एक मिनट, क्या अब ये फंक्शन है? जरा ध्यान से समझना। अब नहीं। बस 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 इतना ही है। अब बताओ थर्ड नो वाला। सर। है भैया। सर नहीं हाँ है। है। नो सर। है। अबे है नहीं है? सर नहीं है। है। अरे नहीं है नहीं सर। है, नहीं है क्यों भैया। नहीं है? सर नहीं। अरे नहीं है, क्यों नहीं फोर है? की कोई इमेज नहीं है। क्योंकि फोर खाली कैसे रहेगा यहाँ पे? और खाली रह गया। अच्छा। सेट ए में कोई एलिमेंट खाली ना रहना चाहिए, चाहे वो कहीं भी लिंक हम्म। करे। समझ गए? समझ गया सर। यस सर। ओके। अब इधर देखो, क्या ये फंक्शन है? बोलो। यस हाँ सर। भैया। हाँ, अब ये सुनो, तो बिल्कुल है। अब वेट, अब मैं छोटी छोटी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उसको तसल्ली से समझना। सर हाँ दीदी। सर फोर्थ क्यों नहीं है? फोर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि 8 की ना दो इमेज है। 8 सर हैज तो उसमें तो लिखा था ना कि सेट, मैं तो लिखता हूँ दोबारा लिखता हूँ। सेट ए में, सेट ए में किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की टू या टू से अबव। समझ गए? सेट ए में किसी भी एलिमेंट की दो या दो से, सिंगल एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज सर नहीं दो है होनी ना? चाहिए। हाँ अच्छा, एक दो ही भी लाइन। नहीं होने चाहिए। हाँ, दो भी नहीं होनी चाहिए, है ना? और सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। समझ गए बेटा? यस यस सर। सर। अब बस अभी एक मिनट, एक मिनट, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है अब, जिसके अंदर बात आती है इंजेक्टिव की। अब शब्दों पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं एक एक करके वर्ड क्लियर करूंगा, जिसको आप तसल्ली से समझना। अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आराम आराम से बताऊंगा। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे कंटेंट को समझने के लिए प्रेजेंटेशन से। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंजेक्टिव किसे बोलते हैं? इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव बोलते हैं वन 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 वन। देसी लैंग्वेज में भी बात करेंगे। सेट ए में, सेट ए में हर एक एलिमेंट की, सेट ए के में हर हर एक एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। समझ रहे हो? चाहिए, कहने का मतलब, अगर अगर
किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए, ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए की एक इमेज होगी तो उसे मैनी वन यानी नॉट वन वन कहा जाएगा। बात समझ गए? अब सुनो सुनो सुनो, अब विदेशी लैंग्वेज समझते हैं। विदेशी लैंग्वेज ये कहती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बात समझ गए? बोलो हाँ। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जरा ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं, इसे एग्जांपल से समझते हैं। क्या ये वन वन दिख रहा है आपको? हर एक की एक एक इमेज है क्या सेट ए से? मतलब वन वन ना सिर्फ सेट ए से जज होता है, सेट बी से कोई मतलब नहीं है इसका। आराम से देख के बताओ। देखो ये तो पहला नंबर और फोर्थ नंबर, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इनके तो नाम का तो मतलब ही नहीं है। जब पैदा ही नहीं हुए तो नाम क्यों दें? अब बात आती है, चलो ये फंक्शन तो है, जो भी बात हुई थी, क्या ये वन वन है? सेकंड वाला, सेकंड वाला वन वन है? नहीं। नहीं क्यों सर, नहीं है? नहीं क्योंकि दो की एक सर, इमेज क्योंकि है, सबकी दो की एक इमेज है, तो इसे क्या बोलेंगे? मैनी मैनी वन। वन। मैनी वन समझ गए? द्वारा से क्या ये वन वन है? कौन? ये वाला। अब चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ये थर्ड वाला बता पूछूंगा मैं, अब फिर से पूछूंगा, आराम से बताना। रेडी? बोलो हाँ। हम्म, दिस दिस दिस। अब थर्ड वाला तसल्ली से बताओ, क्या वन वन है? है। है? वन वन है? हाँ है यस वन वन यस। है। और सर वन इसमें वन अगर है। 11 रह गया तो? उससे क्या मतलब है? सेट ए से बात करो ना, सेट ए से मतलब ऐसे। क्या ये वन मतलब वन है हर अब? एक की एक पांच इमेज वाला? बननी चाहिए। हाँ, इमेज तो देखो सबकी बननी चाहिए, इसे सेट बी से मतलब नहीं है, इसे सेट ए से मतलब है इधर। तो सेट ए में फिर से देखो, क्या वन वन है? नो सर। तो क्या बोलूंगा? मैनी वन। अब ये क्या हो गया लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला? ये सर है वन वन सर वन वन है या नहीं है? सर है। चलो नहीं। एक काम, अब एक काम करते हैं, मैं आपसे ना फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, तसल्ली से बताना। रेडी? और मैं मिटाते जाऊंगा, बनाते जाना। रेडी? बोलो हाँ। सर अब मैं, वन वन ऑन टू में सीखेंगे। अभी सुनो पहले, अभी फिर से समझना। मैं आपके सामने दो सेट बनाए हैं, दिख रहे हैं? और इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बस ये बताना, ये वन वन है या नहीं है? बस वन वन की बात कर रहा हूँ। क्या ये वन वन है? नहीं भैया, ये फंक्शन ही नहीं है। यस, शब्द नोटिस किया सबने? तो भैया नोट वन वन भी नहीं बोल सकता इसे, तो मैं पाप लगेगा, क्योंकि फंक्शन ही ना आई तो। नहीं समझे? हाँ। एक मिनट, क्या ये वन वन है अब? ये नो सर। नो अब सर क्यों नहीं नहीं है? है। क्यों नहीं है भाई? अब तो हर एक की एक फोर एक फोर है। रह गया ना। फंक्शन ही नहीं। हाँ, फोर। फंक्शन ही नहीं है। अब क्या वन वन है? यस हाँ सर। भैया। यस अब एक मिनट, अब क्या फंक्शन है? फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन है। यस सर सर। फंक्शन है। है पर वन वन नहीं है। वन वन नहीं है। वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि सर सर फाइव। की बहुत तीनों की सारी एक इमेज है इसलिए। हैं। तो क्वेश्चन में ये फंक्शन होता है, यस और नो? होता हाँ। है। हाँ। यानी कि आपको ये तो क्लियर है ना, फंक्शन किसे कहते हैं पहले? जल्दी बोलो हाँ। अच्छा सर, जो फंक्शन होता है उसी का इंजेक्टिव होता है यस, सिर्फ। मतलब समझ गए? तभी तो बोलेंगे वन वन फंक्शन। मतलब जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसका ही तो नाम रखोगे। जो बच्चा पैदा ही ना हुआ तो नाम कैसे रखोगे? नहीं समझे? क्यों बाबू? समझ गया। नहीं समझे? समझ गया। नहीं समझे? समझ गया सर। समझ गए? अच्छा, तो यानी वन वन को दूसरा नाम भी बोला गया इंजेक्टिव। तो समझ गए वन वन कौन है? यस सर। दूसरे में दूसरा वाला वन वन नहीं है, जिसलिए जिसकी वजह से मैनी वन बोला इसे। फिर
अगर तीसरे वाले की बात करी तो 1 1 है, फिफ्थ वाला मैनी 1 है और सिक्स्थ वाला 1 1 है। ये क्लियर है? अगर कोई फंक्शन है तो या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, 1 1 का ऑन टू वर्ड से कोई लेना देना नहीं है जो मैं सिखाने वाला हूँ। ऑन टू सीखे, ऑन टू किसे बोलते हैं? अब सुनो जरा, ऑन टू जिसे हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सब सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है? जरा देसी लैंग्वेज समझोगे विदेशी? पहले देसी लैंग्वेज समझो। सेट बी में, क्या बोला मैंने? सेट बी में कोई भी एलिमेंट, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सिंपल सी लाइन है, बात खत्म। नहीं, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। चाहिए, चाहिए, समझ लो? यानी यानी सेट बी में, सेट बी के हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। प्री इमेज होनी चाहिए। समझ गए? अगर अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली है तो उसे नॉट ऑन टू क्या बोलते हैं? उसे नॉट ऑन टू या फिर जैसे वहां पे मैनी वन बोलते थे, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं इनटू या फिर इनटू कहते हैं। समझ गए? बोलो हाँ। पर सुनो, अब विदेशी लैंग्वेज समझ लो। each and every element, each and every element of set B have at least one pre-image in set A। बात समझ गए? Each and every element of set B have at least, कम से कम एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। देसी लैंग्वेज में ही आ जाओ वापस भैया, एक ही बार में समझ जाओगे एक शॉट में। सेट बी में कोई एलिमेंट खाली ना होना चाहिए। सेट बी से मतलब होता है ऑन टू को। किससे मतलब होता है? ऑन टू को सेट बी से मतलब होता है। बात समझना। क्या यहाँ पे सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली है? नोटिस करो, हर एक की प्री इमेज है ना। तो ये ऑन टू है या नहीं है? इसका 1 1 से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। इसका 1 1 से कोई लेना देना नहीं है। 1 1 सेट ए से मतलब रखता है और ऑन टू सेट बी से मतलब रखता है। बताओ, क्या ये ऑन टू है या नहीं है? दूसरे वाली की बात कर रहा हूँ, जल्दी बोलो सभी। भैया है सर। आदित्य, आर्यन, निकुंज, आयुष, रिधिमा, इब्रा, विभोर। सर आ रहा है है। समझ? है तो यानी ये ऑन टू है। समझ आगे? बोलो हाँ। हाँ सर। अच्छा वेट, अब ये क्या ऑन टू है? पांचवा वाला, कौन फिफ्थ सा? वाले की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ वाले नहीं की बात कर रहा हूँ। सर नो, 11 खाली है। No, sir. तो इसे क्या बोलूंगा? इनटू। Into. नॉट ऑन टू बोल दो या फिर उसको इनटू बोल दो। इतने पोर्शन को इनटू भी बोल सकते हैं। बात समझ गए? है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना इस तरीके से? अच्छा वेट, नहीं अब ये वाला बोलो, थर्ड वाला। ये भी नहीं है। थर्ड वाला ये भी नहीं है। 11 Not on to. नॉट ऑन टू। इनटू। क्लियर है? भी नॉट ऑन टू याद रखो। भी नॉट ऑन टू क्लियर है? नाम और भी होते हैं, वो सब बाद में बता दूंगा एक बार में। नॉट ऑन टू क्लियर है ना? नॉट ऑन टू क्यों है? हाँ भैया। अच्छा Yes, अब इधर sir. से बताओ, छठे वाले की बात करते हैं। क्या छठा वाला ऑन ये टू है। है? हाँ है ऑन। हाँ Yes, sir. सर है। आदित्य आपके माइक वॉइस कर रहा है, आदित्य का माइक वॉइस कर रहा है, नॉइस कर रहा है बहुत ज्यादा ये। और इधर 1 1 ऑन टू है या नहीं है? ये हाँ है। ऑन टू है। ये ऑन टू इसलिए है क्योंकि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है, नोटिस कर लो, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब मैंने ऐसा नहीं बोला जो फंक्शन, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने ऐसा नहीं बोला जो फंक्शन 1 1 हो वो ऑन टू भी हो, या जो फंक्शन ऑन टू है वो 1 1 है। अगर आप पहला वाला केस ही देखते हो, यानी दूसरा वाला सेकंड पार्ट देखते हो, तो सेकंड वाले में ऑन टू है ना,
पर ये 1 1 तो नहीं है, तो इसलिए 1 1 का ऑन टू से कोई लेना देना नहीं है। नोटिस कर रहे हो ना आप, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ये यस 1 1 तो सर, नहीं वो है पर सेट ऑन ए, टू तो है सेट ना। सही सेट बी। हाँ, यानी कि जब भी 1 1 की बात करी जाएगी तो हमें सेट ए से देखना है, और अगर ऑन टू की बात करी जाएगी तो सेट बी से मतलब है हमें। और 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। या फिर इसको इन्वर्टिबल फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? मतलब जो 1 1 भी Invertible। ऑन टू क्यों? हाँ, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी प्लीज एक बार इस स्क्रीन का। बहुत प्यारा और बहुत सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। और मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ओरली पूछूंगा, तब उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी बताओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी एक बार इसका, और मैं आपको नोट्स फिर से लिखवाऊंगा तसल्ली से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया सबने अपने पास? जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। अब Yes, सुनो, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 1 किसे कहते हैं? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। 1 1 ओनली 1 1, नाम से भी समझ आ रहा है 1 1। एक्चुअली इसे ना भूल इसलिए भी नहीं सकते, इसके नाम में ही बात छिपी हुई है 1 1। समझ लो ना, 1 1। और बहुत सारों की एक मैनी वन, अगर एक की बहुत सारी भैया वो तो फंक्शन ही ना है। सही बात है। तो वही मैंने लिखा है, सेट ए में हर एक की एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए की एक इमेज होगी तो उसे मैनी वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैनी वन बोलेंगे। और नॉट 1 1 कहते हैं, यानी कि मैनी वन या फिर नॉट 1 1 कहते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। और वेट, अब इसके बाद बात आती है ऑन टू की। ऑन टू किसे कहते हैं? ऑन टू ये कहता है भैया सेट कहा बी जाए। में, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट खाली रह गया तो हम उसे तुरंत कह देंगे कि वो फंक्शन नॉट ऑन टू है या फिर इनटू कहेंगे। ठीक है? बोलो हाँ। और ये रहा, सॉरी मैंने यहाँ पे इमेज में प्री इमेज सेट बी, इसकी इसको वो ले लो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, अच्छा सही तो लिखा था मैंने। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। क्लियर है? बोलो हाँ। सेट बी की हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। समझ गए? सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब बोलो। अब बात आती है लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने अभी बोला था आपको, ऑन टू किसे कहते हैं? तो वो जरा ध्यान से देखिएगा, ऑन टू का मतलब क्या होता है। ऑन टू मैं फिर से लिख रहा हूं, ऑन टू जिसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। अब वेट, बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल किसे बोलते हैं? जब जब कोई फंक्शन, जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, दोनों होता है तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। समझ रहे हो? सर मतलब जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन में होता था ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये कहता है अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव है। अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 ऑन टू दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ। अब जरा ध्यान से मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना फिर बोलना। रेडी? बोलो हाँ। मैं अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, उसको तसल्ली से समझना और बोलना। मैं इसी डायग्राम के अंदर अब बहुत बड़ा खेल खेलूंगा। रेडी हो क्या आप सब? बोलो हाँ। यस सर। ये दो सेट हैं और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ले लूं? ओप्स, हाँ बेटे की जान, ई दिख रहा हूं मैं? बोलो हाँ। सर क्या पूछा आपने? कुछ ना पूछा मैंने, अब पूछूंगा मैं। दिख रहा है ना स्क्रीन पे अब? बोलो हाँ। नहीं देखो, 1 2, नहीं दिख रहा कुछ भी स्क्रीन पे? सर दिख रहा। नहीं सर। अबे कैसी बात कर रहा है, नहीं दिख रहा?
सर दिख रहा बहुत बड़ा बड़ा। रुक जाओ, अब ठीक है। यस सर। चलो अब बताना कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। पहली बात ये बताना फंक्शन है या नहीं है, पहले ये बोलोगे आप फंक्शन है, उसके बाद बताओगे नाम उसका, ठीक है। दिस 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 सर फंक्शन है 1 1 है। फंक्शन है भैया और इंजेक्टिव वाला है। फंक्शन है, 1 1 है और ऑन टू। अब सुनो, अब इसमें से राइट 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 लगवाना। चलो बताओ बताओ। सर फंक्शन पहला है, राइट है दूसरा राइट है। यस सर। यस सर। तीसरा ऑन टू नहीं है सर। ऑन टू नहीं है। एक मिनट फिर से शोर आ रहा है। अब ठीक है, इधर पेट द्वारा से रेडी बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. अब फिर से बताना। सर फंक्शन है। बोलो सभी बोलो, रिधिमा, सर इब्रा, फंक्शन तो है। फंक्शन है। सर फंक्शन है, 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? सर डिटेल 7 खाली है। अच्छा इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो आप क्वेश्चन में कि यानी कि 1 1 जब भी कोई है। फंक्शन होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है ऑन कि टू 1 नहीं 1 है। या ऑन टू में से कोई एक चीज ऑन टू हो। नहीं है एक मिनट, अब सर, जरा क्योंकि 7 खाली रह गया। आर्यन अपने आप को म्यूट सर रखना। 1 1 आर्यन नहीं म्यूट है। रखना, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा वो हो रही है गड़बड़। ठीक है हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? अब बोलो फिर से। अब सबको क्लियर हो रहा है? ये 1 1 नहीं है। डन। तो यानी जब कोई फंक्शन सर हो तो 1 ऐसा 1 जरूरी नहीं क्यों है कि 1 1 ऑन टू में से कोई एक चीज हो। 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारों की एक इमेज है ना। ये रहा 3 4 5 का एक ही तो आंसर है, तो 1 1 कैसे कह दूंगा मैं? नहीं समझे? सर समझ गया। अब सुनो, क्लास सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना। अब ओके सर। सभी क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सभी क्लास दोबारा ज्वाइन कर समझ लीजिएगा। गया सर।